नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेंद्र देव। यूपी में शहरों के नाम बदलने पर सियासी घमासान मचा हुआ है। भाजपा के 7 सांसदों ने लखनऊ का नाम बदलने की मांग कर दी है। लखनऊ के बाद अब गाजीपुर का नाम बदलने की भी मांग की गई है। गाजीपुर का नाम विश्वामित्र नगर करने की मांग की गई है। सुभाषपा ने इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भी लिख दिया है। बड़ी खबर, भाजपा के 7 सांसदों ने लखनऊ का नाम लखनपुरी करने की मांग की है और गाजीपुर का नाम विश्वामित्र नगर करने की मांग की है सुभाषपा ने, और इसके लिए सुभाषपा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भी लिख दिया है। सियासी घमासान मचा हुआ है यूपी में शहरों के नाम बदलने पर। बड़ी खबर, लखनऊ के बाद गाजीपुर का नाम बदलने की मांग भी तेज हो चुकी है और सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर गाजीपुर जिले का नाम बदलने की मांग की है। हालांकि 2017 में जब वो सरकार में मंत्री थे तब भी उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर यह मांग की थी। मामले पर अरुण राजभर ने क्या कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने गाजीपुर और बहराइच जिले का नाम बदलने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की स्पष्ट मांग है कि जो हमारे इतिहास रहे हैं, जो हमारे विरासत रहे हैं, जो हमारे पूर्वजों ने इस प्रदेश को और इस जो जनपद जिसको विदेशी आक्रांताओं ने बदलने का प्रयास किया है, जो इतिहास हमारे रहे हैं उसको बचाने का अब समय आ गया है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने गाजीपुर का नाम बदल करके विश्वामित्र नगर करने की बात किया है और बहराइच का नाम महाराजा सुहेलदेव राजभर करने का काम किया है। इधर कन्नौज से भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने भी लखनऊ का नाम बदलने की मांग की है। उन्होंने गाजीपुर का नाम भी सुहेलदेव के नाम पर रखने की मांग की है। इस वक्त मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक जी। सर, लखनऊ का नाम बदलने की मांग हो रही है और कई सांसद ये भी कह रहे हैं कि सबको निकल कर आना चाहिए और जो इस तरीके से नाम है उसको बदलना चाहिए। आप लोग क्या करेंगे? नहीं, बिल्कुल, देखो इसमें बुराई क्या है। निश्चित रूप से लखनऊ को बसाने वाले ही भगवान लखन थे, तो उनके नाम से तो लखनऊ का नाम होना ही चाहिए। ये तो वही हमारी गुलामी के कारण से जो हम लोग विदेशी संस्कृति, विदेशी लोगों के जो गुलाम रहे और उसके कारण से हमारे बहुत से ऐसे सांस्कृतिक प्रतीक थे जिन्होंने उनको बदल दिया। जैसे प्रयाग का नाम बदल के इलाहाबाद कर दिया गया था, हमने उसको वापस बदला। तो धीरे धीरे जो भी हमारी सांस्कृतिक पहचान है उसकी पुनर्स्थापना तो होनी ही चाहिए और जब सरकार बदली है तो ये प्राचीन विरासत भी बदलनी चाहिए जिससे कि लोगों की मानसिकता ना खराब हो। आपकी पार्टी के कई सांसद कह रहे हैं कि हम पत्र लिखेंगे, खत लिखेंगे मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को। कुछ लोगों ने लिख भी दिया है, तो क्या आप लोग भी अपील करेंगे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से? देखो, बिल्कुल, जब एक बच्चा जब रोता है तो ही तो माँ दूध पिलाती है और जब तक हम लोग डिमांड नहीं करेंगे, मांगेंगे नहीं, तब तक लोगों को कहाँ से समझ में आएगा। तो एक निश्चित रूप से इसके लिए जिन्होंने भी डिमांड किया है उनको बहुत साधुवाद और मैं उनके उसमें शामिल हूँ। शुक्रिया। हमसे बातचीत करेंगे कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक, जिनका कहना है कि इस तरीके से तमाम सारे शहरों के नाम बदलने को लेकर के कवायद चल रही है। लखनऊ का भी नाम बदला जाए क्योंकि भगवान लक्ष्मण ने उसे बसाया था। प्रश्न सुनील पांडे के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा। इधर मेरठ के भाजपा सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने भी लखनऊ के नाम को बदलने की मांग की है। उन्होंने दावा किया है कि जिन्होंने लखनऊ का नाम बदलने की मांग की है वो उन सांसदों के साथ है। लखनऊ का नाम बदलने को राजनीति तेज हो गई है। आपकी पार्टी के कई सारे सांसद, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इसके अलावा गृह मंत्री को खत लिख रहे हैं और लखनऊ का नाम बदल के लक्ष्मणपुरी या लखनपुरी करने की बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए, जो नाम होते हैं वो हमें अपने इतिहास से जोड़ते हैं और इसीलिए बहुत स्थानों का नाम बदल जाना बहुत आवश्यक भी था। तो ये जो नाम होते हैं ये हमको हमारे इतिहास से जोड़ते हैं और उस नाते ये जो मांग हुई है, सब जानते ही हैं कि ऐसा सब प्रसिद्धि है कि लखनऊ को लक्ष्मण जी ने बसाया था, इसलिए ये मांग की गई है। हालांकि उसमें लखनऊ में लखन तो आ रहा है, परंतु तो भी हमारे माननीय सांसदों ने विषय उठाया है, माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा है, माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा है, हमारे माननीय सांसदों ने विषय उठाया है, उनके साथी हैं बिल्कुल। शुक्रिया। से बातचीत करने के लिए मेरठ सांसद राजेंद्र अग्रवाल, कृष्ण सुनील पांडे के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। और कुशीनगर के भाजपा सांसद विजय दुबे ने भी लखनऊ का नाम बदलने की मांग की है। उन्होंने एबीपी गंगा से बातचीत में सरकार से मांग की है कि लोधी रोड, इब्राहिम रोड का नाम भी बदल दिया जाए।
वक्त मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद है कुशीनगर से बीजेपी सांसद विजय दुबे जी। सर, अगर बात करें तो आपके कई सारे सांसद साथी मांग कर रहे हैं कि लखनऊ का नाम बदल के लखनपुरी या लक्ष्मणपुर करना चाहिए। क्या आप उनकी मांग में शामिल होंगे? वो अपील भी कर रहे हैं कि कई लोग और आए हैं। देखिए, लखनऊ ही नहीं, जितने ये मुगलिया प्रतीक चले आ रहे हैं जो हम लोग के देश को गुलाम बनाए। आप दिल्ली में भी देखिए, कई रोड, लोधी रोड, इब्राहिम रोड, क्या मतलब है? तो ये जितने मुगल के गुलामी के प्रतीक जो तुष्टकरण नीति पर इस देश में शासन किए 60 वर्ष लोग, अब ये बदलने का समय आ गया। चाहे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हो, चाहे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी महाराज हो, दोनों लोग पूरे राष्ट्र के जनमानस के भावना का कदर तो अब हो रहा है। इस मांग को तो हमारे यहाँ मैं बताऊँ, मेरे लोकसभा में एक गाँव है अब्दुल चक इस्लाम, एक भी मोहम्मदन परिवार नहीं है उस गांव में। मैं उसको भी अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया हूँ। ये सब नाम बदलना बहुत ज़रूरी है। ये मुगलिया प्रतीक जो गुलामी का चला रहा है हम लोग के माथे पर कलंक, इसको मिटा देने का समय आ गया। कुशीनगर से सांसद विजय दुबे जो कि कह रहे हैं कि वो भी इस श्रेणी में शामिल होंगे और लखनऊ का नाम बदलने की मांग करते हैं। न सिर्फ लखनऊ की बल्कि इस तरीके के जितने भी शहर के गाँव के नाम है वहाँ के नाम बदले जाए। कृष्ण सुनील पांडे के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। तो लखनऊ के नाम बदलने की बीजेपी सांसदों की मांग पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का बड़ा बयान आया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा सांसदों ने कोई काम किया ही नहीं है, इसीलिए लखनऊ के नाम को ही बदलना चाहते हैं। लखनऊ का नाम बदलने को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने मुहिम शुरू कर दी है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के मौजूद है कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी जी। इमरान जी, आप भी लखनऊ से गहरा संबंध रहा है आपका। अब बीजेपी वाले लगातार उसको नाम बदलने के लेकर मुहिम चला रहे हैं। हाँ, मैंने भी देखा कुछ सांसदों ने चिट्ठी लिखी है। दरअसल है क्या कि पिछले 5 साल में गिनाने के लिए उन सांसदों के पास कुछ है नहीं। 4 साल में अब जनता के बीच में जाना है, 2024 में चुनाव होने हैं फिर से। उन्होंने अपने क्षेत्रों में कोई काम नहीं किया है, तो उनको गिनाने के लिए कुछ एक काम चाहिए। तो उनके पास यही एक काम है कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी कि लखनऊ का नाम बदल दिया जाए। जिनका लखनऊ से रिश्ता भी नहीं है, लखनऊ की तहजीब, लखनऊ की परंपरा से कोई जुड़ाव भी नहीं है, उन्होंने भी चिट्ठी लिख मारी है। ये एक ट्रेडिशन शुरू हो गया है भारतीय जनता पार्टी में, ताकि वो 2024 में जनता के बीच में अपने मतदार संघ में जाकर के जनता को ये बताएं कि देखिए, हमने लखनऊ का नाम बदलने के लिए चिट्ठी लिखी थी। ये उनका उल्लेखनीय काम होगा, क्योंकि आज तक उन्होंने काम तो कुछ किया नहीं है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की सरकार को एक बार तय कर लेना चाहिए कि किन किन शहरों के नाम बदलने हैं। एक झटके में सब बदल दें, उसके बाद फिर काम पर ध्यान दें, विकास पर ध्यान दें। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए हैं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, जिनका कहना है कि जिस तरीके से सांसद लगातार पत्र लिख रहे हैं, वो पहले अपने क्षेत्र की ओर ध्यान दे, तब लखनऊ का नाम बदलने की बात करें। कृष्ण सुनील पांडे के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा। बड़ी रोचक। बहरहाल लखनऊ का नाम बदले जाने की मांग पर भड़की समाजवादी पार्टी भाजपा पर अपना भ्रष्टाचार छिपाने का काम कर रही है, ऐसा आरोप लगा रही है। भाजपा धार्मिक उन्माद पैदा करना चाह रही है, यह कहना है समाजवादी पार्टी का। नाम बदलने की बात पर भड़क गई है समाजवादी पार्टी। उनका कहना है कि भाजपा धार्मिक उन्माद पैदा करना चाह रही है और अपना भ्रष्टाचार छिपाने का काम कर रही है। यह आरोप है समाजवादी पार्टी का, भड़की हुई है नाम बदलने की खबरों के बीच। भगवान लक्ष्मण से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में लगभग 6 साल पूरा करने जा रही है। आपने अपना कोई काम किया है जिसका नाम आप रख सके? लोक भवन समाजवादी पार्टी ने बनाया, आपने अटल जी की मूर्ति लगा दी। इंटरनेशनल स्टेडियम समाजवादी पार्टी की सरकार में बना, आपने उसका नाम बदल दिया। कभी आप जिले का नाम बदल रहे हैं, कभी सड़क का नाम बदल रहे हैं, कभी पार्क का नाम बदल रहे हैं। तो क्या जनता ने आपको सिर्फ इसलिए बहुमत दिया कि आप नाम बदलते रहें? अरे कोई काम करके उसका भी तो नाम दे दीजिए। तो बीजेपी अपने भ्रष्टाचार, अपने कुकर्म, अपनी बेईमानी, अपनी अराजकता और जो पिछड़े और दलितों का हक छीना जा रहा है, इन सबसे बचने के लिए सिर्फ धर्म और भगवान के पीछे खड़े हो जाते। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियों का जायजा लेंगे खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आज डिफेंस एक्सपो मैदान जाएंगे सीएम योगी। त्रिपुरा से लौटकर तैयारियों की समीक्षा करेंगे सीएम और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए अभी भी 2 दिन बाकी हैं। आज से विदेशों से इन्वेस्टर्स पहुंचेंगे लखनऊ। प्रधानमंत्री मोदी 10 फरवरी को लखनऊ आएंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री। देश भर के जाने माने उद्योगपति इन्वेस्टर्स समिट में शामिल होंगे और इसकी तैयारियों का जायजा लेंगे खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और अब समिट के लिए सिर्फ 2 दिन बाकी हैं।
आज से विदेशों से इन्वेस्टर्स लखनऊ पहुंचने लगेंगे। देश भर के भी जाने माने उद्योगपति इस समिट में हिस्सा लेंगे और इसकी तैयारियां जोरों पर अपने आखिरी दौर में। 10 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ आएंगे और इसका शुभारंभ करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में विकास की एक नई इबारत ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के साथ लिखी जाएगी। 10 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वृंदावन कॉलोनी स्थित डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन करेंगे। 3 दिन तक चलने वाले इस समिट के लिए अब तक 22 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश के प्रस्ताव आ चुके हैं। देश विदेश के निवेशक इस समिट में शामिल होंगे और इसके लिए खास तैयारियां की जा रही हैं और इसके लिए जो इनॉग्रेशन हॉल तैयार किया गया है वहां पर एक साथ 10,000 लोग इस भव्य आयोजन के साक्षी बनेंगे। यह हॉल लगभग 10,800 स्क्वायर मीटर में तैयार हुआ है और इसकी चौड़ाई 60 मीटर है, लंबाई 180 मीटर है। भव्य हॉल, इनॉग्रेशन हॉल जहां पे उद्घाटन होगा इस समिट का। 10,000 लोगों के बैठने के लिए यह हॉल तैयार किया गया है। हमने आपको इसकी भव्यता के बारे में बताया। इसकी चौड़ाई 60 मीटर है और लंबाई 180 मीटर है। खुद प्रधानमंत्री मोदी इस समिट का उद्घाटन करेंगे और इसके लिए देखिए आप कैसे जबरदस्त तैयारियां। 10,000 लोगों के बैठने का प्रस्ताव। उत्तर प्रदेश के विकास की इबारत जिस हॉल में लिखी जानी शुरू होगी, हम इस समय वहीं पर मौजूद हैं। हम मौजूद हैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए तैयार किए गए इनॉग्रेशन हॉल में, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस आयोजन की शुरुआत करेंगे। इस 3 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करेंगे। तो अब हम आपको उस हॉल के बारे में बताएंगे, उस हॉल की तस्वीरें दिखाएंगे। सबसे पहली तस्वीर आप देख सकते हैं, ये सामने की तरफ जो मंच तैयार किया गया है, इसी मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे और इस समिट का उद्घाटन किया जाएगा। अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है लोगों के बैठने के लिए। गोल्ड कैटेगरी है इन वीवीआईपी सोफे के बाद, जहां पर टॉप डेलीगेट्स बैठेंगे, यानी अलग अलग जो कंपनीज के एमडी होंगे, सीईओ होंगे, उन लोग को वहां पर बैठाया जाएगा और उन टॉप डेलीगेट्स के लिए लगभग 1600 लोगों के बैठने की वहां पर व्यवस्था होगी। इसके बाद में जो अगली कैटेगरी होगी वो होगी सिल्वर कैटेगरी, जिसमें करीब 2800 लोगों के बैठने की व्यवस्था, और उसके बाद रेड कैटेगरी बनाई गई है जहां पर लगभग 5000 लोगों के बैठने के लिए कुर्सियों का इंतजाम किया जाएगा। 22 लाख करोड़ से ज़्यादा के निवेश की, इन्वेस्टमेंट की, तो ये वो हॉल होगा जहां से 3 दिवसीय इन्वेस्टर समिट की शुरुआत होगी और इस 22 लाख करोड़ से ऊपर के जो निवेश हैं उसके बारे में जानकारी भी दी जाएगी। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। तो लखनऊ के डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में इनॉग्रेशन हॉल के बाहर एक स्टैंड आर्ट भी तैयार किया जा रहा है। इस पर भव्य राम मंदिर का मॉडल, ओडीओपी प्रोडक्ट, G20 का लोगो, मेट्रो और साथ साथ उत्तर प्रदेश की अन्य जो विशेषताएं हैं उनकी झलक भी दिखाई देगी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जो आयोजन स्थल है उसकी तरफ जाने वाले रास्ते को भी किस तरह से सजाया गया, उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह ये आप देख सकते हैं। पूरे रास्ते पर सड़क के दोनों तरफ इस तरह से अलग अलग पौधे लगाए गए हैं। ये जो तैयारी है ये लखनऊ नगर निगम की तरफ से यहाँ पर की गई है और आप देखिए अलग अलग किस्म के जो पौधे हैं, जो यहाँ पर फूल है अलग अलग किस्म के, उनको लगाया गया है और दूर तक ये आपको नज़ारा ऐसे ही देखने को मिलेगा। इस पीछे की तरफ हम जाते हैं तो ये तमाम जो स्टॉल्स, जो बड़े बड़े पंडाल हैं, ये फूड कोर्ट तैयार किए गए हैं। अलग अलग कैटेगरी है इनकी, रेड, सिल्वर, यानी जो यहाँ पर डेलीगेट्स आएंगे या अलग अलग जो कैटेगरी के लोग होंगे उनके लिए अलग अलग इसी तरह से जो फूड कोर्ट है उनका भी इंतज़ाम किया जा रहा है, उनके खान पान का। और इन सब के बीच में एक और ख़ास चीज़ जो इस हॉल के सामने, इनॉग्रेशन हॉल के सामने देखने को मिल रही है, वो है एक सैंड आर्ट की प्रस्तुति। यहाँ पर सैंड आर्ट की बनाई जा रही है, जो आर्टिस्ट हैं वो बना रहे हैं इसको, और इस सैंड आर्ट पर दिखेगा भव्य राम मंदिर। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से जुड़ी जिन जिन समस्याओं पे यहाँ इन्वेस्टर्स लोग आ रहे हैं और जिनके लिए ये पूरे देश विदेश से जो बड़ा एक जमावड़ा उत्तर प्रदेश के विकास के लिए हो रहा है, उससे जुड़ी सारी कलाकृतियाँ उभारी जाएंगी। इस तरह से इस पूरे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जो आयोजन स्थल है उसको तैयार किया जा रहा है। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। तो लखनऊ के डीएम सूर्यपाल गंगवार ने बताया है कि इनॉग्रेशन हॉल में करीब
10,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। इस आयोजन के माध्यम से प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत भी दिखाई देगी। एक भव्य ड्रोन शो के माध्यम से उत्तर प्रदेश के विकास को दिखाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में एक बहुत सकारात्मक बदलाव पिछले कुछ वर्षों में हुआ है और जो बाहर उत्तर प्रदेश के प्रति परसेप्शन है और वो लोग जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ को तलाश रहे हैं वो अद्वितीय है। अभी तक अगर हम देखें तो इन्वेस्टर समिट जो यहाँ होने जा रही है 10, 11, 12 में होगी, इसमें इन्वेस्टर्स चाहे वो डोमेस्टिक हों या विदेशी निवेशक हों, उनका उत्साह बहुत ज़्यादा है और उसको पूरा करने के लिए उसके हिसाब से अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए यहाँ पर हमारी टीमें विभिन्न विभागों की वो लगातार काम कर रही हैं। खबर आगरा से है। पकड़े गए बांग्लादेशियों से पूछताछ में बड़े खुलासे हुए। हालिम ने हवाला के जरिए बांग्लादेश भेजे थे लाखों रुपए। खुफिया एजेंसी और पुलिस को ऑनलाइन लेन देन की जानकारी भी मिली है। हालिम घुसपैठ कराने के एवज में लेता था मोटी रकम और पहचान छुपाने के लिए अस्पताल में मेडिकल वेस्ट उठाने का काम करता था। इसी खबर के साथ खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।